Good morning student, it is video number 7 of chapter gravitation class 9th and today we discuss gravity. Yes, the gravitational force of earth. अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि इस यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी दो बॉडीज जिनके पास मास है उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट जब उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो और एक बॉडी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कुछ भी हो, बट एक बॉडी अगर उनमें से अर्थ है तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। इज इट क्लियर? क्या बताया? दोबारा ध्यान से सुनो। इस यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट जिनका अपना मास है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर उन बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। मीन टू से दूसरी वर्डिंग में हम ये बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी, या इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट situated on its surface or near it। जब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है या अर्थ के सरफेस के पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यहां पर अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता था G ma/mb/r²। यहां पे ma और mb दो बॉडीज a और b का मास था और r उनके सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी। अब यहां पर हम क्या लेते हैं? हमारे पास अर्थ है, अर्थ का सेंटर O है, अर्थ का रेडियस r है। अर्थ का रेडियस क्या है? r, जो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी आपको एग्जाम में मेंशन नहीं होगा। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। o क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। और जो अर्थ का हमने मास मानना है वो मानना है कैपिटल M, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो इसलिए उसका मास डिनोट कर दिया कैपिटल M से। और उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है छोटी सी उसके सरफेस के ऊपर और उसका मास मान लिया हमने स्मॉल m। तो ये सब यहाँ मेंशन भी है। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ बॉडी। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। o क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर? अब न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे बीच दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G ma/mb/r²। सो हमारे पास क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। अब G तो सेम रहेगा क्योंकि G क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ma क्या है? मास ऑफ बॉडी A। तो पहली बॉडी अगर हम यहाँ पर अर्थ मान ले तो अर्थ का मास हमने अभी कैपिटल M माना है और दूसरी बॉडी का मास क्या माना है? स्मॉल m। और दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहां पर आएगा r²। क्या आएगा? r²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, समझ में बात? तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा G ma/mb/r²। और अगर अर्थ की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा Gmm/r²। यहाँ पे कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन पुट हो रहा होगा, वो क्या? वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये बॉडी जब रखी है तो इस बॉडी का सेंटर यहां तक है और अर्थ का सेंटर यहां तक है। और जो हम ये डिस्टेंस लेते हैं r, ये सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो यहां तक बनता है, यानी ये r से ज्यादा आना चाहिए था, r प्लस समथिंग आना चाहिए था ना। देखो, अगर ये थोड़ा सा रेडियस है, अगर मैं इसको स्मॉल r ले लूं या मैं इसको स्मॉल d ले लूं, कुछ भी स्मॉल r ले लूं, तो एक्चुअली में तो ये r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर आना चाहिए था। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली सिर्फ r का स्क्वायर क्यों लिखा? मैंने स्मॉल r को क्यों नेग्लेक्ट किया? या मैं ये कहूं कि मैंने इस बॉडी के रेडियस को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? वो इसलिए किया क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और उसके कंपैरिजन में मान लो ये एक टेनिस बॉल उसके ऊपर रखी हुई है, टेनिस बॉल छोटी सी जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उस टेनिस बॉल का रेडियस कितना होगा? सेंटीमीटर।
कुछ सेंटीमीटर ना, अगर मैं 6400 किलोमीटर में 6400 किलोमीटर में अगर कुछ सेंटीमीटर जोड़ भी दूंगा, क्या कोई चेंज होगा? नहीं ना। जैसे मैं कहूं आपको रास्ते में चलते हुए 1 करोड़ रुपए मिल जाए कहीं से, और फिर थोड़ी दूर आगे चल के और 1 रुपया और आपको पड़ा हुआ मिल जाए, तो क्या वो आप 1 रुपया उठाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपीस है। समझ में आई बात? तो ये जो रेडियस है अर्थ का r 6400 किलोमीटर, ये जो है इस बॉडी के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम r को यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं वेयर r, ठीक है, जो क्या है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? नेग्लेक्टेड मतलब बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दूसरा एक बात और, जितनी फोर्स अर्थ इस बॉडी के ऊपर लगा रही है डाउनवर्ड, उतनी ही फोर्स ये बॉडी भी लगा रही है अर्थ पर अपवर्ड। क्लियर? क्योंकि मैंने बताया भी था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है, और न्यूटन का थर्ड लॉ होता है फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जितनी फोर्स के साथ ये अर्थ इस बॉडी को नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींच रही है, उतनी ही फोर्स के साथ ये बॉडी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। सो आई होप इसी के साथ आपको ग्रेविटी टॉपिक क्लियर होगा। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।